नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर होगा। यह होगा जेपीएससी का मेंस का पेपर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं जेपीएससी में मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर को। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल यहाँ पर हमारे हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर में क्या पूछता है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि आपको इसका फुल मार्क्स जो होता है 150 नंबर का होता है, पूर्णांक 150 मार्क्स के होते हैं और टोटल टाइमिंग आपको 3 घंटा यहाँ पर दिया जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं, सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा क्या कहता है, थोड़ा निर्देश भी देख लेते हैं, निर्देश जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हाशिए में पूर्णांक दिए गए हैं। प्रश्न पत्र दो भागों में विभक्त है। भाग ए में कुल 4 प्रश्न 1 से लेकर 4 तक और भाग बी में कुल 4 प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक। ठीक है, अब कुल 6 प्रश्नों में से उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देना अनिवार्य है। चौथा नंबर लाइन कहता है कि अनिवार्य प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत कुल 7 प्रश्न हैं। इन 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। और अनिवार्य प्रश्न संख्या 1 एवं अनिवार्य प्रश्न संख्या 5 के अतिरिक्त प्रत्येक भाग में से कम 1 एवं कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपको ओवरऑल आंसर तो देना ही देना है। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल हमारा कहता है यहाँ पर देखिए, भाग ए का पहला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला सवाल कहता है, यहाँ पर आपका 7 बचे 35, टोटल 7 सवाल होंगे 5 मार्क्स के। तो पहला है, साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली के उद्भव और विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। यानी कि आपको एक शॉर्ट सा निबंध लिखना है जिसमें साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली के उद्भव, जो खड़ी बोली है उसका उद्भव और विकास पर एक संक्षिप्त निबंध को लिखना है। क्वेश्चन नंबर क हो गया। क्वेश्चन नंबर ख की बात करें तो हिंदी प्रसार के आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध को लिखिए। हिंदी प्रसार का जो आंदोलन होते हैं उस पर एक निबंध लिखना है शॉर्ट सा संक्षिप्त में। अब ग सवाल क्या कहता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अंतर को स्पष्ट कीजिए। यानी कि राजभाषा और जो आपका राष्ट्रभाषा है उसके अंतर को आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। यहाँ पर हमने 3 सवाल डिस्कस किए। अब आगे देखते हैं सवाल क्या कहता है। घ सवाल है अपना 7 बचे 35, 7 सवाल हैं 5 मार्क्स के, ठीक है, जिसमें से आपको 5 सवाल अनिवार्य करने हैं। घ नंबर सवाल कहता है कि संधि के विभिन्न भेदों का उल्लेख करते हुए इसे उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। जो संधि के विभिन्न भेद हैं उसका उल्लेख करते हुए इसे उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। अंग में है साधारणीकरण की व्याख्या कीजिए। साधारणीकरण की व्याख्या कीजिए। फिर है देवनागरी लिपि के गुण और दोषों पर प्रकाश डालिए। और इसके बाद सबसे लास्ट सवाल है इसमें, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित इसे स्पष्ट कीजिए। तो शॉर्ट में अगर मैं समझा दूं आपको, तो शॉर्ट में समझने की बात की जाए कि संधि के विभिन्न भेदों का उल्लेख करते हुए इसे उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। जो संधि आप पढ़ते हो तो उसका विभिन्न भेद है उसका उल्लेख करना है और उदाहरण के साथ में इसको यहाँ पर आपको समझाना है। अब आगे अगर बात करें अंग में, तो साधारणीकरण की व्याख्या कीजिए। साधारणीकरण की व्याख्या कीजिए। इसके बाद वाला सवाल है अपना, देवनागरी लिपि के गुण और दोष पर प्रकाश डालिए। यानी कि देवनागरी लिपि का क्या गुण है और क्या दोष है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। अब सबसे लास्ट इसमें सवाल है कि शब्द शक्ति के कितने भेद हैं और उदाहरण सहित इसे स्पष्ट कीजिए।
जो शब्द शक्ति है उसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित आपको इसे बताना है। जो हिंदी के बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं, जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। जिन्होंने प्रीलिम्स निकाल लिया हो वही मेंस की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना 10-10 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है, यहाँ पर देखिए कि क नंबर पूछ रहा है कि भाषा के विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख करते हुए यह बताइए कि आप किस परिभाषा को सर्वाधिक युक्त मानते हैं और क्यों। तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पूछ रहा है आपका कि भाषा का विभिन्न परिभाषाओं जो है, विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख करते हुए यह बताना है कि आप किस परिभाषा को सर्वाधिक युक्त मानते हैं और क्यों मानते हैं। क्योंकि लैंग्वेज के भी तो अलग अलग अपने परिभाषा होंगे, डेफिनेशन हो जाते हैं, तो उसका उल्लेख करते हुए आपको यह बताना है कि जो परिभाषा कौन सा है वह सबसे उपयुक्त है, इसमें तर्कपूर्ण उत्तर देना है इसमें। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ख है दूसरा का। उसमें पूछता है कि रस जो है निष्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। रस निष्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट करना है यहाँ पर। अब हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 3 का क पूछता है हमसे। यहाँ पर देखिए कि विशेषण की परिभाषा देते हुए इसके भेदों का वर्णन कीजिए। यानी कि विशेषण का परिभाषा दीजिए कि विशेषण की परिभाषा क्या है और इसका भेद का वर्णन करना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ख हो गया तीसरा का। वह पूछ रहा है हमसे यहाँ पर कि ध्वनि परिवर्तन के विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। जो ध्वनि परिवर्तन है उसके विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। क्या क्या उसके कारण हैं उसको आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 2 सवाल हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि कामकाजी हिंदी से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। जो कामकाजी हिंदी है उसका विभिन्न रूपों की व्याख्या करना है और हिंदी से उसका क्या तात्पर्य, कामकाजी हिंदी से क्या तात्पर्य है और इसके विभिन्न रूपों की व्याख्या करना है। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेस्ट सवाल है, यह मज़ेदार सवाल है। चौथा का ख नंबर यह पूछ रहा है कारक किसे कहते हैं। कारक पूछता है और पूछ रहा है कि इसके विभिन्न भेदों की परिभाषा देते हुए शोधाहरण स्पष्ट कीजिए। यह आपका टीचर के भी सवाल में आपका सवाल ऐसा आया हुआ था। टीचर में पूछ दिया था कुछ अपना कारक के जो अपने जो भेद हैं उस पर सवाल पूछ दिया था कि कितने भेद होते हैं। तो इसके विभिन्न भेदों की परिभाषा देते हुए शोधाहरण स्पष्ट कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भाग ब में आते हैं, भाग बी जिसे कहते हैं। इसमें पूछता है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें भी कुल लगते हैं 7 प्रश्न हैं, जिसमें से हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 5 का पहला नंबर सवाल मैंने क नंबर सवाल पूछ रहा है कि साहित्याहास की सामग्री पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। साहित्य इतिहास की सामग्री पर एक संक्षिप्त निबंध को लिखना है। इसके बाद पूछ रहा है दूसरा सवाल है ख नंबर कि काल विभाजन की समस्या पर विचार कीजिए। काल विभाजन की जो समस्या है उस पर विचार करना है। इसके बाद ग नंबर सवाल पूछ रहा हमसे कि आदिकालीन राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को स्पष्ट कीजिए। जो आदिकालीन राजनीतिक और सामाजिक परिवेश हैं उसको स्पष्ट करना है। और घ नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की सामान्य विशेषताएं बताइए। जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं उसकी सामान्य विशेषता को बताना है। अब अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है यहाँ पर देख लेते हैं।
तो देखिए अंगा नंबर सवाल पूछ रहा है कि रीतिबद्ध, देखिए पूछ रहे हैं यहाँ पर कि रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य के अंतर को स्पष्ट करना है। जो रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य हैं उसके अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद गोदान से सवाल है कि गोदान के जो होरी का चरित्र है उसका चरित्र को चित्रण करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गोदान के होरी का चरित्र चित्रण कीजिए कि उसका क्या चरित्र था, उस तरह का आपको यहाँ पर चित्रण करना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल कि शब्द शक्तियों की परिभाषा देते हुए लक्षणा के प्रकारों को बताइए। ये शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए आपको लक्षणा के प्रकारों को भी बताना है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 6 नंबर सवाल है। तो 6 नंबर सवाल पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पर 10 नंबर के सब सवाल हैं कि कबीर की काव्य कला पर एक निबंध लिखना है। जो कबीर जो हैं कवि हैं उनके काव्य कला पर एक निबंध को लिखिए। फिर 6 नंबर इसी में सवाल है अपना कि प्रयोगवादी कविताओं जो हैं आप देख सकते हो, प्रयोगवादी कविताओं की विशेषताओं को बताइए। प्रयोगवादी कविताओं की विशेषताओं को बताइए। इसके बाद 7 नंबर सवाल है अपना क 7 में क का सवाल है कि द्विवेदी युग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। द्विवेदी युग की विशेषताओं का वर्णन को कीजिए। अगले सवाल में बढ़ते हैं। 7 नंबर का ख नंबर सवाल कि छायावाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कि छायावाद की जो विशेषताएं हैं उसका हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है सप्रसंग व्याख्या करना है। किसका व्याख्या करना है? तो पहला लिखा हुआ है यहाँ पर, पहला नंबर सवाल है कि अर्थ न धर्म न काम, रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन। तो इस प्रसंग का व्याख्या कीजिए कि जो अर्थ न धर्म न काम, रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन। तो इस तरह के प्रसंग भी दिए गए हैं, तो इसका भी आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि मैंने सोचा था, देखिए सवाल है कि मैंने सोचा था बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। बरसों से मतलब मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर यानी छुट्टी पाकर जो है परिवार के साथ रहूँगा। खैर परसों जाना है तुम भी चलोगी। तो इसका व्याख्या करना है। फिर लिखा है आगे इसमें कि मैं पत्नी ने सकपकाकर कहा कि मैं चलूँगी तो यहाँ क्या होगा, इतनी बड़ी गृहस्थी फिर सयानी लड़की। तो इसका भी आपको व्याख्या करना है। इस प्रसंग का जो है व्याख्या करना है, किस तरह से व्याख्या होगा। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है अपना, देख लीजिए यहाँ पे। हाँ लास्ट सवाल है ख नंबर, ये अपना 8वां का ख है। यह पूछता है कि हिंदी, देखिए हिंदी नाटक के तत्वों की महत्ता अथवा हिंदी उपन्यासों में स्त्री विमर्श पर एक निबंध को लिखिए। जो हिंदी नाटक हैं उसके तत्वों की महत्ता क्या है अथवा हिंदी उपन्यासों में स्त्री विमर्श पर एक निबंध को लिखना है। तो कुछ इस तरह के सवाल जो थे पीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर जो अपने सवाल थे हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर, हिंदी भाषा और साहित्य में पेपर 2 का सवाल कुछ इस तरह से था। तो अगर आपको यह सारे सवाल अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियोस जो हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हों, चाहे वो मेंस के हों, चाहे आपको स्टेट पीसीएस हो गया,
चाहे वो यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, हर स्टेट पीसीएस के आपको सवाल यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आपको यह सभी चीज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।